गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम क्लास स्टार्ट करते हैं। पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा था अंडाणु जनन, ठीक है। ये प्रोसेस हम देख रहे थे, ठीक है। अब देखिए, हमने देखा था कि ग्राफियन फॉलिकल, ये क्या है, ग्राफियन फॉलिकल है और इसको तोड़ करके अंडाणु बाहर निकलता है, ठीक है। देखिए, ये क्रिया जो है अंडोत्सर्ग यानी ओव्यूलेशन कहलाती है, ठीक है। मतलब ग्राफियन फॉलिकल से अंडाणु का निकलना क्या कहलाता है, अंडोत्सर्ग या ओव्यूलेशन कहलाता है, ठीक है। अब ये अंडाणु मैंने बताया था एम्पुलरी इस्थ्यूमस जंक्शन में जाता है, ठीक है। अब उसको हम लोग इस डायग्राम से अच्छे से जो है समझते हैं, ठीक है। अब देखिए, ये मैंने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम बनाया है। ओवरी में अंडाणु का निर्माण हुआ है। ये इस झालर के रास्ते इधर ओविडक्ट से होता हुआ एम्पुलरी इस्थ्यूमस जंक्शन में पहुंचेगा, ठीक है। ये देखिए, ये एम्पुला है, ये इस्थ्यूमस है और बीच में इसका जंक्शन, ठीक है। अब देखिए, यहाँ से वजाइना से होता हुआ स्पर्म अंदर आता है और यूट्रस से इधर रास्ते से होता हुआ ओवरी के पास जाता है, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, द्वितीयक अंडक, ये जो बना हुआ था यहाँ पर वो क्या है, द्वितीयक अंडक है, ठीक है। तो अभी जो हमने इसके पहले देखा तो वहाँ पर केवल अर्धसूत्री फर्स्ट हुआ था, ठीक है। अब द्वितीयक अंडक के पास स्पर्म पहुँचता है और जब ये मैंने आपको बताया था कि अंडक के बाहर क्या होता है, जोना पेलुसिडा कवरिंग होती है और एक्रोसोम जो इसका स्पर्म का जो अग्रभाग होता है एक्रोसोम, उसमें कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं, पदार्थ होते हैं जो इसको भेदने में सक्षम होते हैं। तो स्पर्म भेद करके इस अंडक के पास अंदर जाता है। फिर जैसे ही स्पर्म, देखिए, जब स्पर्म इसके अंदर जाता है वैसे ही क्या होता है, अर्धसूत्री द्वितीय कंप्लीट होता है, ठीक है। और ये जो बीच में द्वितीय अंडक होता है, ये देखिए दो भाग में डिवाइड होता है, एक बड़े में एक छोटे में, यन स्ट्रक्चर, ठीक है। ये अंड यानी ओवम बनाता है और ये द्वितीय ध्रुवीय पिंड बनाता है जो कि डिस्ट्रॉय हो जाता है, इसका कोई काम नहीं है, ठीक है। अब ये अंडक यन स्ट्रक्चर और ये स्पर्म यन स्ट्रक्चर, ये दोनों मिलकर के मतलब इनमें निषेचन होता है और ये क्या बनाते हैं, जाइगोट बनाते हैं और फिर भ्रूण एम्ब्रियो बनता है, नए संतान की उत्पत्ति होती है। तो ये पूरी क्रिया हुई। अब देखिए अंडजनन, इसको हम लोग एक बार फिर से एक फ्लोचार्ट के माध्यम से देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले अंडजननी यानी उगोनिया सेल्स होती हैं जो कि भ्रूणीय अवस्था में, ठीक है, मादा के भ्रूणीय अवस्था में ही उत्पन्न होती हैं। ये 2n स्ट्रक्चर है। इसमें अर्धसूत्री विभाजन प्रथम होता है यानी पूर्वाफेज प्रथम, अर्धसूत्री विभाजन प्रथम का पूर्वावस्था प्रथम प्रोफेज फर्स्ट होता है, 2n स्ट्रक्चर बनता है। इसको हम लोग प्राथमिक अंडक प्राइमरी oocyte बोलते हैं, ठीक है। और इसके साथ ही प्रथम ध्रुवीय पिंड होता है, लेकिन ये भी डिस्ट्रॉय होता है, इसका कोई काम नहीं। फिर इसमें प्राथमिक अंडक में क्या होता है, प्राइमरी oocyte में अर्धसूत्री फर्स्ट पूर्ण हो जाता है, ठीक है, और हमें ये स्ट्रक्चर मिलता है, ठीक है। उसके बाद द्वितीय ध्रुवीय पिंडक बनता है जो ये भी डिस्ट्रॉय हो जाता है और ये जो द्वितीयक अंडक होता है, ठीक है, ये द्वितीयक अंडक, इसी की बात हो रही है। द्वितीयक अंडक यहाँ पे आप लोग लिख लीजिएगा, उसमें अर्धसूत्री विभाजन 2 होगा और फिर अंडाणु बनेगा, ठीक है। ये क्या होगा, सेकेंडरी oocyte यानी द्वितीयक अंडक, ठीक है।